श्री काल जी, गुड मॉर्निंग। तो जी मैं हूँ सीए शुभम छाबड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने इस व्लॉग में। और हम जा रहे हैं अभी नागेश्वर धाम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इससे पहले जी हम 2 कवर कर चुके हैं। एक तो हम कर चुके हैं केदारनाथ और दूसरा हम कवर कर चुके हैं काशी विश्वनाथ। अब जो तीसरी नंबर है उसकी बारी आई है आज हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर से। तो इस बार हमें ज्वाइन करने वाली है श्रीवास्ता जी, उसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि माधव जी जो है वो अपने घर हैं। कल ठाकुर जी का बर्थडे है तो वो वहां बिजी हैं, और गौतम जी हैं जी क्लाइंट प्लेस पर, उनकी कल कोई छुट्टी भी नहीं है। तो बचते कौन है जी, मैं और रास्ता जी। क्योंकि अभी क्या है, हमें आगे जाना है स्पीति की ट्रिप पे, और मेरे को कुछ बातें भी करनी है, कुछ बताना भी है उस ट्रिप के बारे में। खर्चा कितना आएगा, हमारी आइटनरी क्या रहने वाली है। तो जी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको सारी बातें बता ही देंगे। अभी यहाँ से टाइम हो चुका है 5:15 और जो ड्राइव है वो 6 घंटे के अराउंड है। कोई बात नहीं जी, कवर कर लेंगे और पहुंच जाएंगे रात को 12 बजे तक। और रास्ते में ही हम जी अपने लिए जो स्टे वगैरह है वो भी देख ही लेंगे। यह है ट्रिप का पहला ब्रेक और हम पीने वाले हैं चाय। और आपको अपने साथ वालों से एक बार अपने साथियों से मिलवा देता हूँ। तो मिलिए आस्था जी से, जिन्होंने हमारे को इस बार ट्रिप पर ज्वाइन किया है। हाय आस्था जी। हाय, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आपकी बात ट्रबल्ड। कैसी है? हाँ, तो आप लास्ट टाइम जब हम ट्रिप पे गए थे तो आपने एक चीज बोली थी कि नाउ द टेबल हैज टर्न्ड, कुछ ऐसा टेबल्स हैव टर्न्ड, है ना। तो उसमें क्या था कि पहले मैं रास्ते में काम करता होता था और आज क्या कर रहे हो? मैं काम भी कर रही हूँ और मैंने बेल्ट भी लगा रखी है। बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ मैं। बहुत ज्यादा परेशान हूँ। देखो जी, बिग 4 वाले इतना काम कराते हैं भाई साहब, लड़की की नाक कमर की जो है पूरी हालत हो चुकी है। पूरा दिन सिस्टम के सामने बैठी रहती है, काम करती रहती है। और हमारा तो क्या है जी, 6 बजे लैपटॉप बंद तो बंद। तो यही फायदा होता है जी डेली ऑफिस जाने वालों का। पहले आस्था जी ऐसे मजे लेती थी, अब हम ऐसे मजे लेते हैं, है ना आस्था जी? और आर यू एक्साइटेड? यस। तो मैं नैनीताल आई थिंक 5 से 6 बार जा चुकी हूँ, बट मैं हमेशा ही बहुत एक्साइटेड होती हूँ नैनीताल के लिए। मेरा फेवरेट हिल स्टेशन है। अच्छा, ऐसी बात है। तो अभी तो खाली नैनीताल नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम। यार हम लोग इतना ट्रैवल कर चुके हैं, अभी तक इतना ट्रैवल कर चुके हैं, बट जो संतुष्टि खाना खाने के बाद मिलती है ना मैकडॉनल्ड से, वो वाला मजा जी कहीं नहीं आता। अभी हम लास्ट सांचौली गए थे तो वो भी हम भाई साहब रास्ते में यही ढूंढ रहे थे कि मैकडी कहाँ आएगा। और उसके बाद जो हमने खाया था, लाइक आस्था जी ने तो 2-2 3-3 बर्गर खा लिए थे, और मैंने भी जो पनीर रैप है उसको खाने के बाद एक आलू टिक्की खा लिया था। तो इतनी भूख लग रही थी जी हमारी। मेरा देख के पता नहीं चलता। क्या नहीं पता चलता? मैंने इतना खाया है क्योंकि मैं खाती नहीं हूं इतना। आस्था जी आप बहुत खाती हो। देखो क्या है ना, हम एक डिश खाते हैं पूरी, अब ये क्या करती है 4 डिश खाएगी, आधी मतलब 1/4 तो बात तो बराबर ही पड़ जाती है, बात तो एक की पड़ जाती है। तो जी इनका ऐसा ही रहता है। अब एक बात बताओ जी, अगर खाने में से 1/4 इन्होंने खा ले तो 3/4 फेंकूंगा थोड़ा जी मैं गली में, बाकी भी तो खाना ही पड़ेगा ना। तो वो पूरा करने के लिए जी मैं खाता हूँ। आप जैसे अगर पढ़ते होंगे तो अगर कोई अकाउंट्स कर रहा होगा तो एक चीज लिखते हैं जी बैलेंसिंग फिगर, कि मैं वो काम करता हूँ, समझे? जो आस्था जी हैं इन्होंने करवा दिया है होम स्टे बुक। एक्चुअली करवाया क्या है, इनके एक फ्रेंड हैं वहीं पे रहते हैं, उन्हीं का ही होम स्टे है। तो उन्होंने आज का भी हमारा बुक करा दिया और कल का भी हमारा बुक करा दिया है। एक्चुअली हम एक बार पहले भी वहाँ जा चुके हैं कैंची धाम पे, लेकिन तब तक हम व्लॉगिंग नहीं करते थे तो हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। किया भी था तो वो अपना रील के अकॉर्डिंगली जो हम करते थे पहले उसके वैसे ही किया था। और ये आए थे जी हम आज से शायद, आशा जी कब आए थे? लास्ट ईयर ही तो आए थे। नहीं, लास्ट ईयर नहीं आए थे, लास्ट ईयर आए थे अगस्त के अराउंड पे। जी आ चुका है रामपुर। अब वैसे रामपुर ना 3-4 जगह और भी है। एक तो हमारे स्पीति जाते हुए ही रास्ते में आएगा जब हम जाएंगे अगले महीने, लेकिन उसका नाम है जी पूरा रामपुर बुशर, जहाँ पे हम पहला हॉल्ट लेते हैं या पहला स्टे लेते हैं। बट इस बार जो है आइटनरी मैंने थोड़ी चेंज करी है, मैं बताऊंगा जल्दी ही आप लोग को क्या हमारी आइटनरी रहने वाली है और क्या हमारे ट्रिप का बजट रहने वाला है। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली ट्रिप होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, और स्टे जो होंगे वो भी सस्ते ही होंगे क्योंकि वहाँ पे होटल्स तो है नहीं, वहाँ सिर्फ होम स्टेज ही मिलते हैं।
तो लाइट कम है, मैं सोच रहा हूँ जिसमें फॉग लैम्प लगवा लेता हूँ एक्स्ट्रा लाइट्स के तरीके लिए, एक्स्ट्रा लाइट। ये जो नैनीताल है अब मात्र रह गया है 50 किलोमीटर और अभी तक ये पहाड़ी जो है शुरू नहीं हुई है। यहाँ पे आगे बस एक ऐसे ही डीमेरिट लगता है कि जो पहाड़ी है ना वो बहुत लेट शुरू होती है। अपने को आदत थी जी आज से पहले मसूरी की, अब वहाँ क्या होता है जी, मुजफ्फरनगर क्रॉस करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं मुश्किल से 50-60 किलोमीटर, उसके बाद जी देहरादून के पहाड़ दिखने लग जाते हैं, उसके बाद मसूरी आ जाता है। तो इतनी आदत है नहीं क्योंकि टाइम हो गया है रात के 9:30 और हम लोग निकले थे 5:30 बजे अराउंड। 4 घंटे हो गए हैं, अब ये 1-1.5 घंटे का और रास्ता बचा है। जो पहाड़ है वो सिर्फ 1-1.5 घंटा ही आएंगे। खैर हमारे लिए तो क्या ही पहाड़, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, कुछ बनने तो वाला नहीं है। तो ठीक है जी, थोड़ा बस ये है कि पहाड़ों पे ड्राइविंग और स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि जो सड़क है वो सिंगल लेन ही है, तो यहाँ पे वैसे ही 60 से ऊपर तो गाड़ी चलाई नहीं जाती है। ये भी मेरी आस्था जी से यही बात हो रही थी कि पहले जैसे बचपन में यहाँ जाया करते थे तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी, जैसे मसूरी चले गए, नैनीताल चले गए, डलहौजी चले गए, मनाली चले गए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया था जब मैं 11th में था, हॉस्टल नया नया गया था और नई नई दोस्ती हुई थी सबसे, और फिर उसके बाद हम सारे इधर की तरफ आए थे, तो बहुत खुशी मिली थी। अभी क्या है, ये जो स्टॉप है ना, ये जो जितने भी हिल स्टेशन है, ये हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट बन गई है कि पहला स्टे यहाँ पे है, पहला हॉल्ट यहाँ पे है, उसके बाद हमें और आगे तक जाना है। अभी जैसे आस्था जी के साथ में मनाली गया, पहले मनाली रुके, फिर उसके बाद हम दोबारा गए सीधा, उसके बाद जाना था हमें स्पीति। तो हम मनाली भी नहीं रुके, मनाली से आगे एक जगह पड़ती है स्पीति वैली का जो पहला गाँव है वो है कोकसर, हम वहाँ जाके सीधा रुके। और उसके बाद तो जी फिर कहाँ काजा होते हुए, ताबो नाको होते हुए, पीछे से पूरा घूम के रेकोंग पियो साइड से फिर वापस घूम के शिमला है, जिसमें हमें करने में लग गए 5 दिन। तो अभी जो मेरा मन है वो ये है कि एक दिन में गाड़ी जो है लगानी है काजा से लेके घर तक, मुजफ्फरनगर तक। तो अभी इसमें क्या है कि 19 घंटे की ड्राइव दिखाता है और वो एक दिन में पूरी करनी है। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अभी मैं जब नया नया सीए बना था तब हम 4 दोस्त गए थे लद्दाख, और एक ही दिन में हमने क्या करा था, लेह लद्दाख से लेके गाड़ी एक ही दिन में कटरा लगा दी थी, जिसमें हमारे को लगे थे 18 से 19 घंटे। उसमें क्या था जी, हम लोग का इनिशियल प्लान तो ये था कि यार मनाली लेह हाईवे से जा रहे हैं और फिर उसी से ही वापस आएंगे, बट वहाँ जाके फिर हमें लगा जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, गाड़ी भी अपनी है जो चंडीगढ़ तक जानी है, तो हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, कश्मीर से चलते हैं। अब जब कश्मीर से गए तो हुआ ऐसा कि 80 किलोमीटर फालतू पड़ रहा था बस, तो हमने कहा चलो हो ही जाएगा। लेकिन हम ये भूल गए कि पहाड़ों का जो 80 किलोमीटर है वो नॉर्मल जो चलेंगे अगर प्लेन्स पे तो वो 160 किलोमीटर बन जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है। अब कश्मीर पहुंचे, उस टाइम जी वहाँ रखे थे पंगे, तो हमने क्या करा कि पहले सोचा कि कश्मीर रुकते हैं, बट हमने देखा हर चौराहे पर क्या खड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं हाथ में डंडे और पत्थर लिए, हमारे तो भाई साहब बुरी हालत हो गई। फिर हमने क्या करा कि भाई और देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। फिर हमने देखा कि यार घर जाने से तो बेटर है, काम करते हैं कटरा चलते हैं। तो भाई साहब हमने एक दिन में लद्दाख से सीधा कटरा ड्राइव करके लगा दी। हम निकले थे सुबह 10 बजे लद्दाख से और सीधा हम पहुंचे नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे कटरा में बिना रुके, मतलब वही जो खाने वाने का स्टे होता है वहां तक का। तो अभी कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं, एक बंदा और हो जाए साथ में ड्राइविंग वाला, या फिर वही जो दोस्त है वही रिपीट हो जाए, तो जी हम सोचते हैं एक ही दिन में वो भी पूरा कर ही देंगे। नैनीताल हम पहुंच गए हैं और टाइम हुआ है 11:00, तो हमारे को लग गए 5.5 घंटे यहाँ तक पहुँचने में। अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर हम मसूरी भी जाते तो भी इतना ही टाइम लगता जितना हमें नैनीताल पहुँचने में लगा नोएडा से। तो सही है, अच्छा है, कहाँ कुछ ट्रैफिक भी नहीं मिला, अभी आ गए। नहीं तो भाई साहब अगर पहले तो हम ये प्लान कर रहे थे कि कल मॉर्निंग में निकलते हैं, बट उसमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती, तो इसलिए हम लोग रात को ही निकल गए और सही रहा, सही डिसीजन रहा। क्यों आस्था जी? बिल्कुल। जैसा कि आप देख ही रहे हैं जी, जो रोड है वो काफ़ी नैरो है और उसमें भी जी लेफ्ट साइड में जी हमारे गाड़ियाँ खड़ी हैं। यानी चढ़ा तो हमने ली एक बारी में, उतारने में जी उतनी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं जी, अब होम स्टे बुकड है तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ तो जगह ही नहीं है जाने की। क्यों? तो नीचे खड़ी करनी पड़ेगी। हाँ पूछो उससे, पूछो। जहाँ हमारा होम स्टे है वहाँ पार्किंग थी नहीं, तो हमने पार्किंग लगाई है थोड़ी दूर।
एक बार जी मैं आपको होम स्टे का टूर दे देता हूँ। ये जो होम स्टे है वैसे तो ये आस्था के फ्रेंड है कुणाल, उनका है, और काफ़ी कोजी वाइब है भाई यहाँ पर। एक ये है जी, यहाँ पर एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए भी है स्पेस, और ये काफ़ी एस्थेटिक थीम रखी है। भाई ने गिटार भी रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो जी, यहाँ पर भी एक बेड है, और ये देखो मैं झूठ नहीं बोलता, आस्था जी आते ही खाने लग गई। तो मैं राजमा चावल लेके आई हूँ अपने हाथ से। वेरी नाइस। यहाँ पर भी थोड़ा सिटिंग एरिया है, और ये किचन, और ये है जी वॉशरूम यहाँ अंदर। इसकी डिटेल्स और कुणाल का नंबर हम कैप्शन में लिख देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। या ठीक है, भाई ने बहुत अच्छा सजाया, थैंक यू कुणाल भाई। वैसे तो जी हम राजमा चावल लाए थे घर से अपने साथ, आस्था जी ने बनाए थे आज। बाकी अब पहाड़ों में आए हैं तो मैगी खाने का मन हो गया, और कुणाल भाई ने भाई ये चीज़ें भी सारी अवेलेबल करा रखी हैं। आस्था जी बढ़िया सी मैगी बना दो अभी। ठीक है, थैंक यू। और कोई ऑर्डर? थैंक यू इन एडवांस। कोई इंस्ट्रक्शंस? नो नो नो, नहीं बता दो। नहीं थोड़ा पहले बटर डाल लेना, उसके बाद प्याज टमाटर। पता नहीं कर रही मैं। ओके गाइस, इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं सह पाऊंगा मैं। डाल दो डाल दो। खुद नहीं रहा और डाल दो मैगी मसाला। आस्था जी ने बना दी है मैगी, जो है एकदम ज़बरदस्त। बाकी जी मैं बताना चाहता हूँ, एक ब्लॉगर का जीवन जी बहुत ही ज़्यादा कठिन है, स्पेशली ट्रैवल वालों का। मैं सुबह सुबह निकला था ऑफिस के लिए, उसके बाद ऑफिस में काम किया पूरा, उसके बाद जी शाम को 4 बजे से ड्राइव कर रहे हैं, और अब टाइम हुआ है जाके 12, और बहुत ही बिजी दिन रहा है। और अभी भी जी क्या है, व्लॉग एडिट करना है अगला, क्योंकि वीकेंड आ गया है और इस हफ्ते बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला जी व्लॉग एडिट करने का। शूट किया हुआ है, और गंगा आरती का व्लॉग जो है वो इस बार मैं एडिट करके कल शाम तक इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट डे अगेन गुड मॉर्निंग आस्था जी। तो जी काफ़ी दिनों बाद पहाड़ देख के बहुत अच्छा सा लग रहा है। ऑलमोस्ट जी हो गया है 1.5 महीना कि हम पहाड़ों में नहीं आए, तो शायद उससे ज़्यादा ही। लास्ट तो जी इतने टाइम के बाद पहाड़ देखे यार, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट ट्रिप जो थी वो हमारी रही थी नवंबर में, जो हम गए थे जिब्बी वैली, और उसके बाद से फिर हम तो प्लेन्स में ही घूम रहे थे। अब जाके लास्ट टाइम भी जब हम गए थे बनारस गए थे, तो पहाड़ों के बिना ना जीवन ऐसा लगता है अधूरा अधूरा सा। पहाड़ों पे आके ना दिल को एक शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। पहले सिर्फ ऐसा मुझे ही लगता था, अब आस्था जी को भी ऐसा लगता है ना सर? हाँ मतलब प्लेन से तो बहुत बेटर होते हैं पहाड़, लेकिन बेस्ट होती हैं बीचेस, जो ये मुझे आज तक लेके नहीं गया है। जी पहले मैंने कहा है, पहले बीच बॉडी बनाएंगे, जब जिस दिन एब्स निकल जाए उस दिन हम बीच पे चलेंगे। तुम्हारी ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स के साथ थोड़ा टफ नहीं है वो? खुद को तो देख लो पहले। मैंने बोला मुझे बीच बॉडी चाहिए, मैं तभी बीच जाऊंगी। तो अपने एक बेंचमार्क सेट करो, अपने स्टैंडर्ड सेट करो, उसके बाद हम काम करेंगे। I can survive without the standards too. देख रहे हो ना? That means you need to raise your standards then. तो जिस होम स्टे में हम रुके थे वहाँ की जो पार्किंग थी वो फुल हो गई थी, तो हमने ना बाहर जो नॉर्मल पार्किंग होती है वहाँ पे लगा दी थी। तो मैंने चार्ज दिया वहाँ पे अभी 150 और 130 का रात को, और अब सुबह 11 बजे के बाद भाई साहब फिर से 130 ड्यू हो गया। अब मैंने कहा भैया आज के तो पैसे हम दे चुके हैं, अब शाम को आएंगे तो फ्री में लगेगी ना। कह रहे नहीं, पर एंट्री फिर से चार्ज है। नैनीताल वैसे तो बहुत सुंदर है, बट यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, और ना ही पेमेंट लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं पेटीएम से। ये है जी यहाँ की फेमस नैनी झील, जहाँ लोग करते हैं बोटिंग। और लास्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा यहाँ पे ख़राब रहा था,
रीज़न बीइंग क्योंकि हम यहाँ बोटिंग करने आए और एकदम से हो गई थी बारिश यहाँ बढ़िया से, तो वो एक्सपीरियंस भी तो अच्छा था, बारिश में मजा आया। बारिश में मज़ा आया लेकिन पूरे गीले हो गए थे, फिर वापस गए, फिर चेंज करके फिर निकले जी गलियों में। तो पूछ लेते बट तो बोल जाता है मैं कैसे करता हूँ ना करके आए थे। हमको नांगी होम स्टे में रुके थे ना, वहाँ ब्रेड बटर वगैरह सब कुछ था, जाम वगैरह सारा कुछ बैठा था। अभी हम लोग हैं कैंची धाम के सामने और यहाँ ट्रैफिक देखो कितना बढ़िया, कितना अच्छा सा लगा हुआ है, और पता नहीं है भाई साहब आगे क्यों नहीं चल रहे हैं। फाइनली जी मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं। ये देखो जी, ये है एंट्री। अभी भी वैसे 3 किलोमीटर है और आगे नहीं जा रहे हम क्योंकि भैया इतना है भी नहीं हमारे बहुत, तो अभी सिर्फ मंदिर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से वापस निकल जाएंगे कैंची धाम के लिए। ये एकदम सुंदर रास्ता जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जी मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं और वहाँ हमारे को दिख रहे हैं सारे मंदिर। यहाँ पे है जी पार्किंग और यहाँ से मिल रहा है जी प्रसाद, और ये खड़ी है जी हमारी आस्था जी और साथ में खड़ी है थान। चलें आस्था जी, ठंड लग रही है आपको? ठंड लग रही है? प्रसाद अभी लेना है आगे लेना है? कोई नहीं भी आते। ये है जी मंदिर और अभी इसके बारे में हम आपको बताएंगे सारा का सारा इसका इतिहास। बस आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। ये जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें ये 8वें नंबर पे आता है, और क्या है सबसे पहला शिवलिंग यहाँ पर ही है। हाँ भैया जी, अंदर है जुगाड़ चप्पल जूते उतारने का? ठीक है, हाँ सही ले लिया प्रसाद, चलें लेट्स गो। काफ़ी शांति है जी यहाँ पे एकदम। ये लिखा है मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण संबंधी कार्य प्रगति पर है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें, कष्ट हेतु खेत है। ओह ये है जी मंदिर, बीच का पूरा टूर लेते हैं जी।